क्या आपने कभी ये सोचा है कि केले का ऐसा ही सेब आखिर क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि हम उबासी आखिर क्यों लेते हैं? और जो ये लड़कियों के हाई हील्स वाले शूज होते हैं, ये एक टाइम पे लड़के पहना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसी अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए इस वीडियो के लास्ट तक। क्या आपने सोचा है कि जो ये चिप्स होते हैं, आखिर इसमें कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से काफी क्रंची और काफी फ्रेश हमें दिखते हैं? उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, ये नाइट्रोजन काफी स्टेबल और अनरिएक्टिव होती है और नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट करती है ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस से, जिसके कारण चिप्स जल्दी खराब नहीं होते हैं, जिससे आपको चिप्स काफी फ्रेश और काफी क्रंची देखने को मिलते हैं। जो हमारी ये जीन्स होती है, आखिर इसमें लोहे के बटन आपने जरूर देखे होंगे। आखिर ये क्यों लगाए गए, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ये ट्रेंड आखिर आया कहां से? इसको जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। जो अमेरिका के मजदूर थे, जो माइनिंग का काम करते थे, वो लोग इस जीन्स का यूज करते थे, पर उस टाइम पे इन जीन्स में ये बटन नहीं हुआ करते थे और जिसके कारण उनकी जीन्स काफी जल्दी फट जाया करती थी। जेकब डेविस नाम के एक शख्स ने एक तरीका अपनाया। उसने सारे जीन्स में बटन लगा दिए, जिसके कारण मजदूरों की जीन्स काफी सालों तक खराब नहीं होती थी। जेकब इस चीज का पेटेंट लेना चाहते थे, पर पैसों की कमी के कारण वो इसका पेटेंट नहीं ले पाए। 1872 में लेविस स्ट्रॉस के साथ एक डील हुई। उन्होंने कहा कि ये कंपनी पेटेंट के लिए आपको पैसा देगी। उसके बाद 20 मई 1873 में इसका पेटेंट हो गया था। तभी आपको ये जीन्स में लोहे के बटन टाइप के दिखते होंगे और ये ट्रेंड शुरू किया था मजदूरों ने। आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हम उबासी लेते क्यों है? तो इसका साइंटिफिक आंसर ये है कि माइंड के टेम्परेचर को कम करने और मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर माइंड का टेम्परेचर क्या होता है, मतलब ये बढ़ कैसे जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम कभी स्ट्रेस में होते हैं या हमें थकान होती है या हमें नींद आती है, तब माइंड का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उबासी हेल्प करता है माइंड के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। उबासी लेते टाइम जब मुंह से ऑक्सीजन जाती है तो ये ब्लड के टेम्परेचर को भी कम करती है और जब ये ब्लड ब्रेन में पहुंचता है तो ब्रेन का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। इसी के चलते एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में दो लोगों को लिया गया। एक के सर में ठंडी पट्टी रख दी गई, एक के सर में गर्म पट्टी रख दी गई और देखा गया कि जो ठंडी पट्टी जिसके सर में रखी है वो उबासी कम ले रहा है और जिसके सर में गर्म पट्टी रखी है वो उबासी काफी ज्यादा ले रहा है। आपने ये तो जरूर देखा होगा कि जो ऑयल और वाटर टैंकर होता है, ये हमेशा गोल ही क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है? अगर ये गोल होने के बजाय किसी अदर शेप में होता तो आखिर होता क्या? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, अगर लिक्विड को हम किसी भी बॉडी में कैरी करते हैं तो लिक्विड बॉडी के कॉर्नर में बहुत ही प्रेशर बनाता है और कॉर्नर की क्रैक होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है और जिससे लिक्विड जो है वो लीक हो सकता है। और सेकंड जो इसका रीजन है, गोल टैंकर लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो एक जगह में जमा ना होकर पूरे टैंकर में फैल जाता है और जिससे ट्रक की स्टेबिलिटी भी काफी बढ़ जाती है। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो ऑयल टैंकर और पानी के टैंकर होते हैं ये हमेशा गोल होते हैं। क्या आपको पता है कि हम स्नीज क्यों करते हैं? आखिर हमें छींक क्यों आती है? जब भी हम किसी डस्ट के एरिया पे होते हैं तो हमें छींक काफी ज्यादा आती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका रीजन है, जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डस्ट के पार्टिकल्स हमारे नोज के अंदर फंस जाते हैं तो बॉडी एक रिएक्ट करती है जिसकी वजह से वो डस्ट पार्टिकल्स या वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर आ सके, इसीलिए हमें स्नीज आती है। हमारे समाज में सबसे बड़ा मिथ ये है कि आपने शिवरात्रि या किसी फेस्टिवल में सांप को दूध पिलाते हुए तो जरूर देखा होगा, पर मैं आपको बता दूं सांप कभी भी दूध नहीं पीता है। अगर सांप दूध पिएगा तो वो कुछ दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब आप में से कुछ लोग कह रहे हो कि नाग पंचमी के दिन तो मैंने बहुत सारे सांप को दूध पीते हुए देखा है, उनको तो कुछ नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो आपने वो सांप देखे हैं उनको काफी महीनों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है और जब उनके सामने दूध का कटोरा लाया जाता है तो ऑटोमेटिकली भूख के कारण वो कुछ ना कुछ तो पिएगा ही, तो उसके वजह से वो दूध पी लेता है, पर उसके कुछ दिन बाद उस सांप की डेथ हो जाती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? सांप में वो नहीं पाई जाती है जिसके वजह से वो मिल्क को डाइजेस्ट कर सके। जब उसे दूध पिलाया जाता है तो वो दूध को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कैनबिस सटिवा, इसको लोकल लैंग्वेज में गांजा पॉट स्टफ माल कहते हैं। मैं आपको इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर हम गांजे का कंपैरिजन अल्कोहल से करें तो मैं आपको बता दूं, अल्कोहल 100 टाइम्स ज्यादा हार्मफुल होती है गांजे से।
जी हाँ दोस्तों, ये चीज साइंस ने भी प्रूव कर रखी है। सेकंड जो मेन इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गांजे का सेवन करने से आज तक किसी की भी डेथ नहीं हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आप ये फैक्ट कहीं भी चेक कर सकते हैं। और अल्कोहल का तो आपको पता ही है कि आए दिन इससे डेथ होती रहती है। और तीसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, गांजे के बारे में हमारे अथर्ववेद में भी लिखा गया है कि ये एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। जी हाँ दोस्तों, और इसे सबसे पवित्र प्लांट का दर्जा भी दिया गया है, पर इंडिया में ये चीज इलीगल है। क्या आपको पता है जो हाई हील्स वाले शूज है जो मेनली लड़कियां पहनती है, वो एक टाइम पे लड़के पहनते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। 10th सेंचुरी में पर्शियन आर्मी के हॉर्स राइडर इन शूज का यूज किया करते थे, जिसकी वजह से उन्हें घुड़सवारी के टाइम पे उनका पैर स्लिप ना हो, इसीलिए वो हाई हील्स वाले शूज पहना करते थे। उसके बाद ये ट्रेंड यूरोप में गया और यूरोप के कुछ अमीर लोगों ने खुद को ऊंचा दिखाने के लिए ये चीज पहनना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे ये टाइम बीतता गया तो ये हील्स वुमेन्स ने अडेप्ट कर ली। और क्या आपको पता है कि केले का ऐसा ही शेप आखिर क्यों होता है? क्योंकि केला हमेशा सूर्य की दिशा की ओर ग्रो करता है, जिसकी वजह से वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करता है। तो इसका यही कारण है कि केले का शेप आपको ऐसा दिखाई देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो कॉकरोचेस होते हैं वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में भी सरवाइव कर सकते हैं, और ये एक सिर्फ ऐसा प्राणी है जो न्यूक्लियर बॉम्ब को तक झेल सकता है। सो आई होप दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज एक लाइक तो बनता है दोस्तों। थैंक यू सो मच।